हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स कॉमर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में गुडविल का वैल्यूएशन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, अ फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹37,000 पर ईयर। द टोटल असेट्स ऑफ द फर्म आर ₹4 lakh and the value of other liabilities is ₹90,000. The normal rate of return in a similar type of business is 10%. Calculate the value of goodwill according to capitalization of average profit method. यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फर्म को पर ईयर 37,000 प्रॉफिट हो रहा है। तो पर ईयर 37,000 का मतलब हो गया कि एवरेज प्रॉफिट उसको पर ईयर 37,000 हो रहा है। द टोटल असेट्स ऑफ द फर्म आर ₹4 lakh। इस फर्म का टोटल असेट्स है 4 lakh एंड द वैल्यू ऑफ अदर लायबिलिटीज इज ₹90,000 और इस फर्म का अदर लायबिलिटीज है 90,000। तो अदर लायबिलिटीज क्यों कह रहा है? तो फर्म में इंटरनल लायबिलिटीज भी होता है। तो इंटरनल लायबिलिटीज होता है कैपिटल। तो कैपिटल को छोड़कर अदर लायबिलिटीज है 90,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। यानी ये फर्म एक्सपेक्ट कर रहा है कि जितना भी ये कैपिटल लगाएगा उस पर उसको 10% रिटर्निंग मिलेगा। यानी वो एक्सपेक्ट कर रहा है, अनुमान लगा रहा है कि जितना वो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा उस पर उसको 10% प्रॉफिट होगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आपको इस क्वेश्चन से गुडविल का वैल्यूएशन करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो हम लोग इस क्वेश्चन से फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे कि इस फर्म में कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया गया है। कैपिटल इन्वेस्टेड, या इसी को कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, इज इक्वल टू होता है टोटल असेट्स माइनस अदर लायबिलिटीज। तो टोटल असेट्स दिया हुआ है 4 लाख, तो ₹4 लाख माइनस अदर लायबिलिटीज दिया हुआ है 90,000। तो 4 लाख माइनस 90,000 ₹3,10,000। तो इस फर्म में टोटल कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया गया है? 3,10,000। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, या इसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो किसी बिजनेस का वैल्यू उसके प्रॉफिट से ही लगाया जाता है, तो इसीलिए लिखे हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट यानी वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 37,000, तो 37,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0 0 कैंसिल हो गया। 37,000 इंटू 2 ₹3,70,000। तो इस प्रॉफिट के बेसिस पे बिजनेस का वैल्यू निकल गया 3,70,000। अब गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू
वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस कैलकुलेट किए हैं 3,70,000 माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड कैलकुलेट किए हैं 3,10,000। तो रुपीज 3,10,000। तो 3,70,000 से 3,10,000 माइनस करेंगे तो आएगा 60,000। तो इस बिजनेस का गुडविल का वैल्यू निकल गया 60,000। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से इसी टाइप से गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years एज फॉलोज। फर्स्ट ईयर ₹4,000, सेकंड ईयर ₹3,000, थर्ड ईयर ₹6,000, फोर्थ ईयर ₹7,000 एंड फिफ्थ ईयर ₹5,000। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म is ₹40,000. In the same business, a 10% return is generally expected. Calculate the value of goodwill by capitalization of average profit method. तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फर्म को पिछले 5 साल में कितना कितना प्रॉफिट हुआ है, 4,000, 3,000, 6,000, 7,000 एंड 5,000। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज ₹40,000 और इस फर्म में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, यानी कितना पूंजी लगाया गया है, 40,000 रुपीज इन्वेस्ट किया गया है। इन द सेम बिजनेस अ 10% रिटर्न इज जनरली एक्सपेक्टेड। अगर इसी टाइप के बिजनेस में 40,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो 40,000 पर 10% रिटर्निंग मिलता है, यानी 40,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पर 40,000 का 10% प्रॉफिट होता है। ऐसा ये फर्म एक्सपेक्ट कर रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आपको इस क्वेश्चन से कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया गया है ये दिया हुआ है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। तो फर्स्ट हम लोग एवरेज प्रॉफिट ही कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे टोटल प्रॉफिट of the last 5 years is equal to, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ है 4,000, तो 4,000 प्लस सेकेंड ईयर हुआ है 3,000 प्लस थर्ड ईयर हुआ है 6,000 प्लस फोर्थ ईयर हुआ है 7,000 प्लस फिफ्थ ईयर हुआ है 5,000। तो टोटल प्रॉफिट हो गया 4,000 प्लस 3,000, 7,000 प्लस 6,000, 13,000 प्लस 7,000, 20,000 प्लस 5,000, 25,000। तो पिछले 5 साल में इस फर्म में टोटल 25,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ। अब एवरेज प्रॉफिट of last 5 years is equal to total profit divided by number of years। कितने years में प्रॉफिट हुआ है 25,000, 5 years में, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 25,000 में 5 से डिवाइड करेंगे तो ₹5,000। ये पर ईयर इसका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, या इसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ बिजनेस, इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट अभी कैलकुलेट किए 5000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। तो 10 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, 5000 इंटू 10 रुपीज 50,000। तो इस बिजनेस का वैल्यू निकल गया 50,000 और ये बिजनेस का वैल्यू प्रॉफिट के बेसिस पे ही लगाया जाता है, इसलिए लिखे हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। अब गुडविल का वैल्यू निकल जाएगा, तो वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस अभी कैलकुलेट किए हैं ₹50,000 माइनस कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 40,000। तो 50,000 माइनस 40,000 रुपीज 10,000। तो इस बिजनेस का गुडविल का वैल्यू हुआ 10,000, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किए तो हुआ 10,000। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।